या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आगे जानते हैं माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री के बारे में। माँ स्कंद माता, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह माँ कुमार कार्तिकेय की माता हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाहिने वाली ऊपर की भुजा में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय को लिए हुए, नीचे वाली भुजा में कमल का फूल, बाएं वाली ऊपर की भुजा में वर मुद्रा, नीचे की भुजा में कमल का फूल लिए हुए हैं। स्कंद माता कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ की सवारी सिंह है। स्कंद माता की पूजा करने से कार्तिकेय भगवान की पूजा स्वयं ही हो जाती है। माँ को इस दिन केले का भोग लगाना चाहिए। इससे नौकरी संबंधित परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। भक्तों को आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन माँ को कोई भी पीला फूल जैसे कनेर, गेंदा, पीला गुड़हल आदि चढ़ाना चाहिए। माँ कात्यायनी, नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह माँ महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए यह कात्यायनी के रूप में प्रसिद्ध हुई। माता अमोघ फलदायिनी है। इस दिन माँ को शहद और मीठा पान चढ़ाया जाता है। शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षक शक्ति बढ़ती है और मीठा पान चढ़ाने से सौंदर्य बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। माँ का वाहन सिंह है। माँ को गेंदे का फूल परम प्रिय है। यह किसी भी रंग का हो सकता है। माँ कालरात्रि, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, पर माँ सदैव सुफल देने वाली मानी जाती है। माँ के शरीर का रंग काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और इनके 3 नेत्र हैं। इनकी नाक से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। गधे की सवारी करने वाली माँ कालरात्रि की दाहिने वाली ऊपरी भुजा मुद्रा में है, नीचे की अभय मुद्रा में। बाएं वाली ऊपरी भुजा में कांटा है, नीचे वाली में खड़क है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके सुमिरन मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। माँ के भक्तों को अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, मृत्यु भय आदि कभी नहीं सताते हैं। इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुओं का अवश्य भोग लगाना चाहिए। ये हमें रोगों से दूर रखता है, संकटों से रक्षा होती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माँ को कृष्ण कमल नाम का फूल अति प्रिय है। यदि आपको मिल जाए तो अवश्य ही चढ़ाएं, इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनका रंग पूरी तरह से गौर है। इनकी सुंदरता की उपमा शंख, चक्र और कुंद के फूल से की जाती है। इनकी आयु 8 वर्ष मानी गई है। इनके वस्त्र और आभूषण सफेद ही हैं। वृषभ की सवारी करने वाली माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने तरफ की ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में है, नीचे वाली बाएं भुजा में त्रिशूल है, बाएं वाली ऊपरी भुजा में डमरू, नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। यह माँ शांति प्रिय है। जब माँ ने पार्वती रूप में शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया तो उनका रंग काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव ने गंगा जल से इनका शरीर धोया तो इनका रंग कांतिवान हो गया। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया। इनके पूजन से भक्त के सारे पाप धुल जाते हैं। माँ को इस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है, जिससे वंश की वृद्धि होती है। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। इस दिन निराजल ज्योतिया व्रत महिलाएं रखती हैं। अपने संतान की सलामती और दीर्घायु के लिए माँ को बेला, चमेली और मोगरा का सुगंधित पुष्प अति प्रिय है। इन्हें माँ को अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इनकी कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हो गया था। तभी से भगवान शिव का एक नाम अर्धनारीश्वर पड़ गया था। सिंह की सवारी करने वाली माँ कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने वाली नीचे की भुजा में चक्र, ऊपर की भुजा में गदा है। बाएं वाली नीचे की भुजा में शंख, ऊपर की भुजा में कमल का फूल है। इस दिन माँ को तिल या तिल से बने सामान का भोग लगाना चाहिए। इस दिन व्रत का समापन भी किया जाता है। माता रानी को
हलवा, पूरी और खीर का भोग लगाकर कंचन कन्या पूजी जाती हैं। ऐसा करने से दुर्घटनाओं से बचाव होता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। माँ को चंपा और गुड़हल दोनों ही फूल अति प्रिय हैं। जगत जननी माँ अपने भक्तों का सदा ही कल्याण करती हैं। माता रानी का सदा अपने मन से भक्ति भाव के साथ पूजा करना चाहिए। उन पर सदा आस्था और विश्वास बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जो माता रानी के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। जय माता।